नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। किसी भी राष्ट्र या सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। यदि देश या प्रदेश की शिक्षा की नीति सुदृढ़ नहीं होगी तो वहां की प्रतिभा दबकर रह जाएंगी। निसंदेह शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का अतीत बड़ा ही गौरवशाली रहा है, ये आप सभी जानते हैं। बिहार में प्रतिभाओं की प्रचुरता से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। अतीत में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी बिहार की प्रतिभा ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश और दुनिया भर में अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। परंतु वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाले बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाली की ओर है, बदहाली के शिकार है। बिहार में सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए दावे जरूर करती है, वादे जरूर करती है, लेकिन उन दावों और उन वादों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से सरकारी स्कूलों की अव्यवस्था की खबर आए दिन देखने को मिलती है। आए दिन आप अखबारों में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे। ऐसा ही एक मामला बिहार के कटिहार से सामने आया है, जहां एक शिक्षिका शिक्षित ही नहीं है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एक शिक्षिका शिक्षित ही नहीं है और बच्चों को पढ़ा रही है। दरअसल ये पूरा मामला कटिहार के मनिहारी प्रखंड से सामने आया है, जहां माध्यमिक विद्यालय मदारीचक धूरियाही में कल्पना कुमारी नामक एक शिक्षिका अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, सेवा दे रही है। लेकिन इन टीचर महोदया को ना तो महीनों का नाम याद है, जैसा कि जनवरी, फरवरी, ये इस महीने का नाम याद नहीं है और ना ही वो लिख पाती हैं। इसके अलावा गिनती और पहाड़ी तक याद नहीं है। जो रोजमर्रा के शब्द है वो भी टीचर महोदया को नहीं आते हैं। ऐसे में आज आप सहज अंदाजा लगाइए कि बच्चों का भविष्य किस कदर अंधकार में फैला हुआ है। और शायद यही कारण है और शायद यही वजह है कि इसी तरह की बदहाली की वजह से ही केंद्र सरकार ने बिहार की पढ़ाई को पीछे से पहला अंक दिया है। पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से पहला अंक मिला है। मतलब आप समझे, बिहार निचले पायदान पर खड़ा हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर जारी की गई एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई में बुनियादी ढांचा और सुविधा मानक पर बिहार 150 में महज 81 नंबर हासिल किए हैं। मेघालय बिहार से भी आगे हैं। मेघालय छोटा राज्य है, जनसंख्या के लिहाज से भी, क्षेत्रफल के लिहाज से भी, लेकिन पढ़ाई में आगे हैं। और झारखंड तो बहुत आगे हैं। नीतीश कुमार ने शिक्षा की अलख जगाने के नाम पर मिड डे मील में ताकत झोंकी ताकि इस बहाने से ड्रॉप आउट घटे। लेकिन हकीकत यह है कि बच्चे स्कूल तो आते हैं, आ भी रहे हैं, पर उन्हें शिक्षक लगभग नहीं मिल रहे हैं, और मिल ही रहे हैं तो ऐसे टीचर मिल रहे हैं जिनको खुद ही कुछ नहीं आता है। नीतीश कुमार ने संसाधनों को अपग्रेड करने के नाम पर विद्यालयों को उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तब्दील तो किया, लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं की गई है। और शिक्षकों की क्यों, स्कूलों की बदहाली देखिए आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में किस कदर शिक्षा व्यवस्था के जो हाल है वो बदहाल है। सबसे पहले हम वो टीचर महोदया के बयान सुन लीजिए कि उनकी शिक्षा कैसी है, शैक्षिक स्तर कैसा है, फिर हम इस पूरे मुद्दे पर डिबेट करेंगे। देखिए एबीसीडी में कितना अक्षर होता है? 26। वॉवेल का वो होता है। वॉवेल वॉवेल कितने होते हैं अल्फाबेट में? सेमी वॉवेल नहीं जानते। कितना तो पढ़े? मार्च कितने दिनों का होता है जी? मार्च महीना कितने दिन का होता है? 3 महीने का मार्च होता है। मार्च कितने दिन का? 1 महीना होता है। 1 महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन भी होता है। मार्च में कितना दिन होता है? 31 महीना भी लगता है। मार्च में कितना होता है? मार्च में 31 लगता है। कब से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं? हम तो शिक्षा में। कब से? 2005। 2005 से। कितना सैलरी आपकी? अभी 35। 35 है। कितना क्लास को बच्चा लोग को पढ़ाते हैं? 1 2 1 से लेके 2 तक। बस 1 और 2?
पढ़ाना कितने तक का आपको बच्चे को? पढ़ाने का वही हम यूपी से आते हैं मिडिल स्कूल में। बस एक ही 2 क्लास के बच्चे को पढ़ाना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कल्पना कुमारी सर। सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट तो है ना सर, तो सिर्फ हमें से क्या सवाल कर रहे हैं सर, और सर तो है ना। आपको नहीं आता है पढ़ाने, इसीलिए आप बोर्ड पर लिख के बच्चा को पढ़ाएंगे। जनवरी का स्पेलिंग लिखिए। जनवरी का स्पेलिंग चलिए लिखिए बोर्ड पे। जनवरी का स्पेलिंग इंटर कब किया? इंटर के हम ज्वाइन करने के बाद। ज्वाइन करने के बाद यानी मैट्रिक में आपका ज्वाइनिंग हो गया? शिक्षा मित्र से नहीं है। हाँ तो मैट्रिक में से ज्वाइनिंग हो गया शिक्षा मित्र। लेकिन आप ज्वाइनिंग 2005 में हुई है, ठीक। तो 2005 में आप इंटर का सर्टिफिकेट दिए हैं? जी 2005 में आप इंटर का सर्टिफिकेट दिए हैं? हाँ तो लगले न किया सर। कब किए हैं? इंटर कब किए? इंटर कब किए हैं और कहाँ से किए हैं? किसी कॉलेज से। ज्वाइनिंग मुखिया के द्वारा हुआ था, मुखिया के द्वारा हुआ तो उसमें जो है इंटर के अब मैट्रिक का आधार पर हुआ था और बोला 3 साल के अंदर में इंटर करना है। अब वह सर्टिफिकेट जमा किए हैं या न किए हैं वह हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम हमारे रंजीत बाबू जो है प्रधानाध्यापक वो सारी चीज़ जानते हैं। डॉक्यूमेंट्स मांगा गया तो अब क्या है गलत है क्या सही वही पता चले। हम लोग तो बहाली हुए थे 1 से 8 तक का। तो आपने शिक्षिका महोदया की पूरे बाइट सुनी है, पूरे बयान सुने हैं आपने। अब आप इस बयान से हंस भी सकते हैं और जोर से भी हंस सकते हैं, इसके भी कुछ फायदे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था कैसी है। शिक्षिका महोदया बता रही हैं कि मार्च में कितने दिन होते, तो उन्होंने बताया कि 3 महीने होते हैं। इसके अलावा 2005 से वो सेवा दे रही हैं। 35,000 शिक्षिका महोदया की सैलरी है। 1 से 10 तक के वो बच्चों को पढ़ाती है। इसके अलावा इंटर का सर्टिफिकेट उसका 5वीं का है, लेकिन इंटर कब किया है ये उनको नहीं पता है। आप इस व्यवस्था से हंसेंगे या जोर से हंसेंगे, लेकिन इससे क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? तमाम प्रकार के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में शेख मकबूल जुड़े हैं, कटिहार से संवाददाता है, इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे, जानकारी दे रहे हैं। सरोज सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सरोज जी आपका बहुत स्वागत करता हूँ। शेख मकबूल, पहला सवाल आपसे ही, जिस प्रकार से हम शिक्षिका महोदया का बयान सुन रहे हैं, बाइट सुन रहे हैं, कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था? नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, कई प्रकार के वो नवाचार करते हैं। एक नवाचार उनका ये भी है कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उन्होंने बिहार को दी है। शेख मकबूल सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कटिहार जिले के ये मनिहारी प्रखंड का मतलब मनिहारी प्रखंड अंतर्गत 10+2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदारी चक धुरियाई का है। ये पूरा मामला जो है, जब ये शिक्षिका के साथ मतलब पूछे गए कि आपकी सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ से मतलब आपने प्राप्त की है, तो शिक्षिका का कहना है कि सर्टिफिकेट जो है ये सुर तुलसी कॉलेज से हमने प्राप्त किए हैं। जबकि इसका जो सर्टिफिकेट बता रहा है वो हिंदी विद्यापीठ देवघर का है। शेख मकबूल जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुर तुलसी कॉलेज से इंटर का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। कॉलेज में कॉलेज की डिग्री मिलती है, इंटर की डिग्री मिलती है? इंटर की डिग्रियां होती हैं या सर्टिफिकेट होते हैं? ये जी ये जो है ये इनका कहना है। हाँ। इस मैडम का जी, शिक्षिका का जी। तो इस चीज में जो है यहाँ का सर माना जाता है कि यहाँ का जो व्यवस्था है, ये बच्चे का जो भविष्य है ये ऐसे शिक्षिका के हाथ में है कि उसका भविष्य तो कहीं से ही नहीं है। इस शिक्षिका का खुद का अपना भविष्य नहीं है, वो क्या बच्चों के भविष्य को सुधारेंगी? उनको इतना ही नहीं पता कि कॉलेज में कॉलेज की डिग्रियां मिलती है, कॉलेज में डिग्रियां मिलती है, ना कि इंटर की डिग्रियां मिलती है। और इंटर की डिग्रियां नहीं होती, उसके सर्टिफिकेट होते हैं। जी, सर्टिफिकेट होते हैं। तो ये मैडम को XYZ ABCD भी सर नहीं आता कहीं से भी। और यहाँ का जो शिक्षा का जो व्यवस्था, शिक्षा पदाधिकारी का आज तक उस पर कोई नजर नहीं है अभी तक। अच्छा देखिए, वो कुछ ब्लैक बोर्ड पर भी कुछ लिख रही हैं, तो उनसे शायद उत्कृष्ट लिखने को कहा है।
ना, तो वो उत्क्रमित लिख रही जी। हैं, लेकिन वो भी उनको ढंग से नहीं आया। ये जुलाई अगस्त आप देख सकते हैं, अगस्त और सितंबर देखिए, अक्टूबर नवंबर ये भी लिखना उसे सही ढंग से नहीं आ रहा है। अक्टूबर के बाद में जो नवंबर लिखा है वो नंबर लिखा है। नंबर लिखा जी। और देखिए, अभी देखिए जो तस्वीरें देखिए आप, ये शायद उत्कृष्ट लिखने को कहा तो वो उत्क्रमित लिख रही हैं, और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जबकि उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय होता है। अब ये बताइए शेख मकबूल जी, किस शिक्षा अधिकारी ने क्या काबिलियत देखकर इनको नौकरी दी होगी? सर ये जो है, ये सब जो है उस टाइम जब पंचायत शिक्षक की बहाली हो रही थी, उस टाइम में ये सिर्फ जो है लेन देन का जो मामला था वो बहुत बड़े पैमाने में था। जो इन लोगों के लिए जो है फर्जी सर्टिफिकेट हो, जो भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, वो लगा करके इन्हें सिर्फ नौकरी देने का काम किया है। लेकिन आज तक इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाई है किसी तरह की। ठीक है, सरोज सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि सितंबर लिखाया जा रहा है और वहां पर नवंबर होता है, उसको नंबर लिख रहे हैं। शिक्षिका महोदया की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी शिक्षित है, आप अंदाजा लगाइए। और क्या वो बच्चों के भविष्य को बना पाएंगी, क्योंकि उनका खुद का भविष्य जो है अंधकार में है। बच्चों के भविष्य को कैसे बनाएगी वो, ये व्यवस्था कैसे बदलेगी? सरोज जी। है, लेकिन कल्पना कुमारी शिक्षिका है जो मदारीचक में है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदारीचक धुरियाई में। इनकी बहाली 2005 में हुई इंटर बेसिस। समय हिंदी हुई थी। सर्टिफिकेट ऊपर करके इग्नू की परीक्षा देकर वास्तविक सर्टिफिकेट ऊपर करके विजिलेंस को दे दिया, जिस कारण से विजिलेंस अब के पास सिर्फ यही सर्टिफिकेट है। और ये जो बहाली की समय की सर्टिफिकेट है जो किया था देवघर से हिंदी, वो सर्टिफिकेट कर दिया गया है। नियोजन इकाई के द्वारा बार बार मांग करने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस संबंध में जब शिक्षा विभाग से बात की गई तो बीओ का कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेगा विजिलेंस करेगा। और जब इस संबंध में स्थापना डीओ से बात की गई तो डीओ ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर गया। और डीओ का कहना है कि हम ठीक है, हम इसको लेते हैं, लेकिन जो बहाली हुई है, लेकिन अगर नियमित हुई है तो फिर वो परीक्षा जी है हिंदी विद्यापीठ देवघर से, जिसके आधार पर उनकी बहाली हुई है, तो फिर इग्नोर करने की आवश्यकता क्यों हुई? जबकि शिक्षा विभाग का दिया हुआ था नियम कि जो छात्र, जो भी शिक्षक इंटर नहीं किए हैं उनको गन दिया गया था कि आप इग्नू के तहत करके उसमें सर्टिफिकेट लगा दें। तो फिर इनका डबल सर्टिफिकेट होना ये एक संदेह के घेरे में है। दूसरी बात है, शिक्षिका जो है एसटी कोटे से आती है, जबकि उनकी नौकरी एससी कोटे में हुई है। ये भी एक जांच का विषय है। और ऐसे शिक्षक जो कि विद्यार्थी खुद नहीं अपने जानते हैं, में नहीं लिख पाती है, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? और ऐसे शिक्षक के पढ़ाने के बाद बच्चे कितने भविष्य रोशन करेंगे समझ है। और इस पर शिक्षा विभाग को देखने की, विलंब कार्रवाई करने की, के द्वारा इस पर जांच करने की बात है। अब बिल्कुल ठीक है सरोज जी, मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, माफ कीजिएगा। मैं आपके पास में लौट कर आऊँगा। शेख मकबूल जी, जिस प्रकार से सरोज जी बता रहे हैं कि शिक्षिका के पास जो दस्तावेज है, जो उन्होंने दस्तावेज जमा किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं फर्जी है। शिक्षिका के पास में डिग्रियाँ भी नहीं है और ना ही इंटर की कोई वैध दस्तावेज है, यानी कि उन्होंने पूरे फर्जीवाड़ी की तरीके से ये पूरी नौकरी हासिल की है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि एससी कोटे से आना चाहिए था, लेकिन एसटी कोटे से वो आई हैं और एससी कोटे की नौकरी थी, तो कोटे में भी यहाँ पर गड़बड़ी है। कुल मिला के ये देखा जाए कि जिस भी अधिकारी ने उनको नौकरी दी है वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े के माध्यम से दी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी दी है। क्या अब ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए? जैसा कि जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उन्होंने कहा कि ये विजिलेंस का काम है। क्यों विजिलेंस का काम है? ये सारा काम तो स्कूली विभाग का होता है ना, और डीईओ जो होते हैं वो स्कूली विभाग के अधिकारी होते हैं।
तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें? जी, ये यहाँ पे सर सभी अपने जो है पल्ले झाड़ने में आगे रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था स्कूल की खराब है तो उस पर हम जांच करें, ये एक जांच की विषय बनती है, लेकिन ये सब पल्ले झाड़ते नजर आते हैं। जहां भी किसी का स्टेटमेंट बयान लेने के लिए अगर हम लोग भी पहुंचते हैं तो वो सीधा मतलब साफ भाषा में कहते हैं कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, हम इसकी जांच करेंगे फिर बताएंगे। नहीं तो फिर ऐसे में देखिए जो शिक्षा व्यवस्था है कैसे सुधरेगी? हम कभी बिहार को नंबर 1 स्टेट कहा करते थे, कभी हम ये कहते थे कि बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, महात्मा बुद्ध वहीं से आते हैं जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ही वहां थी, आप भी जानते हैं, तक्षशिला। और देखिए पूरे इतना सब होने के बाद भी बदहाली कैसे हो गई वहां की? क्या यही कारण तो नहीं है? आजकल भ्रष्टाचारी जो है मतलब बड़े पैमाने में है और हर जगह जो है मतलब लेन देन का कारोबार चल रहा है मेरे ख्याल से, शायद क्योंकि ये शिक्षक 15 साल 20 साल जॉब कर चुकी है और 20 साल के अंदर में किसी भी पदाधिकारी का क्या इस पर नजर नहीं पड़ा हुआ? क्या इस पर अब तक कोई जांच नहीं हुई होगी? कहीं ना कहीं हुई तो होगी, लेकिन इसको थोपा थोपी कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये 20 साल तक जॉब कैसे कर ली? 20 साल के अंदर कभी भी क्या इस स्कूल का जांच नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक सवाल उठाया आपने शेख मकबूल जी। सरोज जी, जिस प्रकार से शेख मकबूल जी बता रहे हैं कि 20 साल से शिक्षिका नौकरी कर रही हैं और 20 साल से पहली बार ऐसा हो पाया है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ना किसी ने जांच की, ना पड़ताल की, ना किसी ने निरीक्षण किया, ना उनकी डिग्री का, ना उनकी शैक्षणिक व्यवस्था का। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? सरोज जी। हाँ सर, मैं सुन लेती हूँ। सरोज जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। सरोज जी, जैसा कि शेख मकबूल जी बता रहे हैं कि 2005 में शिक्षिका की नौकरी लगी, 2024 की में हम अभी हैं, 20 साल उनको नौकरी करते हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी अधिकारी ने या स्कूल प्रबंधन ने इस बात की जांच पड़ताल नहीं की कि शिक्षिका के पास में वैध दस्तावेज है या नहीं है, उनके पास में डिग्रियां है या नहीं है, उन्होंने जिस माध्यम से नौकरी हासिल की है क्या वो सही है, वो मानक ठीक थे। और देखिए 20 साल होने के बाद भी आज तक जांच पड़ताल तक नहीं हो पाई है। कैसे संभव हो सकता है? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। हाँ, इसके लिए जो है नियोजन इकाई इसके लिए जिम्मेदार है और नियोजन इकाई में आप जानते हैं कि मुखिया होते हैं और मुखिया 5 साल के लिए होते हैं। जो पूर्व के मुखिया थे 2005 में, उनके द्वारा इनका नियोजन किया गया था और अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, जब उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने नियोजन इकाई में रहने के बावजूद उन्होंने पूरे विद्यालय से इसका प्रमाण पत्र मांगा गया, इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन मुखिया के पास किसी भी कागजात को प्रस्तुत करने के लिए वो सक्षम नहीं हुई और उन्होंने सब शिक्षिका का कहना है कि हम मुखिया को किसी तरह का कागजात नहीं देंगे। इस पर मुखिया के द्वारा कई पदाधिकारियों को भी लेटर लिखा गया, लेकिन 23 में ही पदाधिकारियों के पास लेटर लिखा गया जिस पर आगे तक कोई अमल नहीं किया गया। इस तरह से लग रहा है कि ये पूरा खेल सिस्टम की मिली भगत से इस तरह से पूरा खेल चल रहा है शिक्षा विभाग में। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और देखिए ऐसे कितने ही स्कूल होंगे, ऐसे कितने ही शिक्षिका होंगी जो इस प्रकार से फर्जीवाड़े के माध्यम से नौकरी तो हासिल कर ही ली है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को इस तरह बदहाल कर देंगी ये किसी ने सोचा नहीं होगा। हाँ, ऐसे आप अगर कटिहार जिले में अगर सही रूप से अगर जांच किया जाए तो आपको दर्जनों ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं मिल जाएंगी जिनको लिखने तक नहीं आता है, पढ़ने तक नहीं आता, उनकी बहाली हो गई और फर्जीवाड़े ढंग से बहाली हुई है। बहुत सारे ऐसे हमारे नॉलेज में है, ऐसे शिक्षक भी हैं जिनको प्रौढ़ शिक्षा के सर्टिफिकेट पर बहाली हुई है और वो प्रौढ़ शिक्षा की सर्टिफिकेट उस समय के जिसमें उसकी उम्र 3 वर्ष की है, तो 3 वर्ष की उम्र में उसने नौकरी कैसे की? लेकिन शिक्षा विभाग सब नियम कानून को ताक पर रखे वैसे शिक्षकों से अभी भी नौकरी करवा रहे हैं। कार्रवाई करने के स्थान पर 0 है और पूरी सिस्टम इसमें मिली भगत है। लेकिन जिला प्रशासन देखिए, अगर शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं करेगा, हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, हम बता दूं आपको जबलपुर में, कि शिक्षा विभाग एक निजी स्कूलों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, तो कलेक्टर ने उस पूरे मामले में इंटरफेयर किया। कलेक्टर ने पूरे जो शिक्षा के माफिया है उनको उखाड़ के फेंका। अब अगर बिहार में, कटिहार में शिक्षा विभाग अगर सो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की होनी चाहिए, जिला प्रशासन की होनी चाहिए, कलेक्टर की होनी चाहिए। कलेक्टर को इस पूरे मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं?
ये तो अभी डीएम के पास इनकी संज्ञान अभी मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है कि मुखिया के द्वारा जब फोन पर बात हुई है हमारी, तो मुखिया का कहना है कि हम डीएम को लेटर दिए हुए हैं, लेकिन डीएम भी क्यों नहीं कार्रवाई किए हैं ये हमारे समझ से परे है। लेकिन हमारी बात अभी जिला पदाधिकारी से नहीं हुई है इस संबंध में। अभी हमारी बात सिर्फ डीओ से स्थापना डीओ तो रूबी कुमारी से हुई है, जिसने इस संबंध में अभी कुछ भी बताने से इनकार किया, बोला हम इस संबंध में कुछ भी नहीं बताएंगे। हाँ, इतना जरूर आश्वासन दिया कि हम बीओ को बोलते हैं और बीओ से हम इसकी जांच करवाते हैं। लेकिन ठीक है सरोज जी, करवा दिया है दोनों बिल्कुल सर्टिफिकेट। सरोज जी, जब हम आप और हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं, इसी दौरान हमारी टीम रूबी कुमारी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, वो फोन कट कर रही हैं। ये इतना अंदर का मामला तो नहीं हो सकता कि वो कुछ भी बताने से इनकार करे? हाँ, तो अभी हम रूबी कुमारी से ही बात करके निकले हैं और उनको हम सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि हम बीओ से इसकी जांच करवाते हैं, जबकि बीओ से जब उन्होंने फोन पर बात किया तो बीओ ने साफ इनकार कर दिया, बोला सभी काम सही ढंग से हुआ, किसी में भी कोई अनियमितता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है कि हम बीओ से इसकी जांच करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। शेख मकबूल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि किसी भी राष्ट्र का सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो या सांस्कृतिक विकास हो, ये उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। क्योंकि अगर किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी या किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है, उस देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से हम ये पूरा मसला देख रहे हैं बिहार में कि यहाँ ना तो कोई सुदृढ़ नीति है, ना ही कोई शिक्षा व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर टीचर है। इन तमाम जो शिक्षा व्यवस्था है वो इन सभी बदहाली के तले दबकर रह गई है। और इससे सहज अंदाजा आप लगाइए कि जिस प्रकार से शिक्षक महोदय बता रही हैं कि मार्च में 3 महीने होते हैं, उनको सितंबर लिखना नहीं आता है, उनको मार्च जुलाई लिखना नहीं आता है, उनको अक्टूबर नवंबर लिखना नहीं आता है, वो क्या बच्चों को शिक्षा देंगी? उनको ना गिनती आती है, ना पहाड़े आते हैं। 2005 से वो सेवारत है, 35,000 की सैलरी भी ले रही है बाकायदा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो। आखिर सवाल ये उठता है कि 20 साल तक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? 20 साल तक वो कैसी नौकरी करती रही और क्यों किसी ने निरीक्षण नहीं किया? क्या किसी सभी जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, क्या सभी की मिलीभगत तो नहीं है? क्या सभी के सांठगांठ तो नहीं है? इस प्रकार के तमाम सारे सवाल शिक्षा विभाग पर भी है और जिला प्रशासन पर भी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।